तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग जानने वाले हैं आईआरसी हिस्ट्री। क्या जानेंगे? आईआरसी हिस्ट्री। ठीक है। और सेमेस्टर 2 में पूछा गया था आज के एग्जाम में। इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री सिलेबस का नाम था। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। और 100 मार्क्स का एग्जाम था, टाइमिंग 3 आवर। पास करने के लिए आपको 40 मार्क्स लाने थे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को ने सांकेतिक साहित्य की सूची में शामिल किया है? ठीक है। तो यूनेस्को ने सांकेतिक साहित्य की सूची में शामिल किया है ऋग्वेद को। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, प्राचीन भारतीय काल को समझने का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो अगर आप प्राचीन भारत को समझना चाहते हैं तो आप वेदों को पढ़िए। ठीक है, तो वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर लिखी गई लिखावट को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको हम लोग अभिलेख बोलते हैं। तो अभिलेख इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डी नंबर। इसमें पूछा गया है कि ब्रिटिश शासन के अधीन इतिहास के काल को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए ब्रिटिश शासन के समय जो इतिहास था उसको हम लोग बोलते हैं उपनिवेशवाद। ठीक है, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला है हमारा ई नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक जिसने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था, किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, ये बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस पुस्तक को किसने लिखा है? ठीक है, तो इस पुस्तक के जो रचयिता हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है जेम्स मिल। ठीक है, जेम्स मिल, मिल। ठीक है, मिल। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एफ नंबर। इसमें पूछा गया है कि मिट्टी के बर्तन, औजार और आभूषण जैसी वस्तुएं जिन्हें मनुष्य अतीत में बनाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उनको पुरातात्विक अभिलेख कहा जाता है, पुरातात्विक अभिलेख। आगे बढ़ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है जी नंबर। इसमें पूछा गया था, ये सभी 1 मार्क्स वाले हैं, 1 नंबर या। ठीक है, पूछा गया था कि सबसे पहले शिलालेख किस भाषा में लिखे गए? तो शिलालेख जो है सबसे पहले आपका प्राकृत भाषा में लिखा गया था। प्राकृत भाषा एक हुआ करती थी प्राचीन काल में, अभी नहीं चलती है। नेक्स्ट है हमारा, अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल में हुई? किस कला में हुई? तो ये जो है आपका जनरली बौद्ध कला में हुआ था। ठीक है, किस कला में? बौद्ध कला में हुआ था जनरली, आपका बौद्ध वास्तुकला हम लोग बोल सकते हैं। अगला है हमारा, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है यह आपका जनरली सिंधु नदी के किनारे और झेलम नदी के किनारे स्थित है, सिंधु तथा झेलम। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस प्रसिद्ध भारतीय शासक का शिलालेख सारनाथ में मिला है? ठीक है, तो देखिए अशोक का शिलालेख सारनाथ में मिला है, अशोक का शिलालेख सारनाथ में मिला है। सम्राट अशोक जानते ही हैं, बहुत ग्रेट सम्राट हैं। आगे देख लेते हैं। तो 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन था कि इतिहास और पर्यावरण के साथ संबंध पर एक लघु निबंध लिखे। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय इतिहास के कालक्रम निर्धारण में क्या समस्याएं हैं वो बताना था। अब ये सभी आपके 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि इतिहास से आप क्या समझते हैं, इसका दायरा क्या है? ठीक है, डायरेक्टली एकदम सिलेबस से डायरेक्टली मिल गया है और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करवाए थे उससे बहुत ज़्यादा मैच किया है। अगला है हमारा, इतिहास के मौखिक स्रोत क्या है? इतिहास को हमारी समझ में उनके महत्व का उल्लेख करें। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इतिहास में साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों की प्रासंगिकता के बारे में लिखें। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय इतिहास के आवर्तीकरण से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें। 8 नंबर है, इसमें पूछा गया है कि मानव विज्ञान ने इतिहास के अनुशासन को किस प्रकार प्रभावित किया है, इस पर निबंध लिखें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें पूछा गया है कि अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान के अनुशासन ने इतिहास के अध्ययन को कैसे प्रभावित किया है, ये चीज़ बताना है, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के सापेक्ष में। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन जो कि आज के एग्जाम में आए थे और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे डेफिनेटली वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैच किए हैं और आप लोग मुझे बताया भी। चलिए जो भी है, PDF अगर आपको इसका चाहिए तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ,
अगर आप इन फ्यूचर में कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं और इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री आपको पढ़ना है तो यहाँ से क्वेश्चन आपका फिर से भिड़ेगा, ठीक है। इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।